देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? इसमें अच्छा अच्छा, हम लोग स्टार्ट किए थे लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें एलपीपी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था, मतलब एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग कैसे इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये वाला यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये वाले पोर्शन से, ठीक है। अभी हम लोग आज जो है, सेकेंड ये अभी हम लोग जो है दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस पॉइंट से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग सारा क्वेश्चन इस तरह का होता है, मतलब ग्राफ रिलेटेड, ठीक है। तो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम पता करना है हम लोगों को। देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ये है, हम लोग देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पर हम लोग इक्वेशंस का जो चैप्टर था वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे मान लो कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, हम रैंडमली ले रहे हैं, ठीक है, और 2x प्लस 4y इक्वल टू सपोज है 6, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। देखो जैसे x प्लस वाई 5 है, हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट मेथड हो सकता है, जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड मतलब क्या, y इक्वल टू x माइनस 5, ये y का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं ये वाले इक्वेशन में, ठीक है, और हम लोग वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर दैट y का, तो मतलब ये हो गया 2x प्लस 20 माइनस 4x इक्वल टू 6, ठीक है, माइनस 2x इक्वल टू ये हो गया माइनस 14, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा -14/-2, तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, देयरफॉर y, यहाँ पर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का वैल्यू हो गया -2, मतलब ये सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये दो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी करेगा, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय दोज नंबर्स, ठीक है। जैसे ये देखो x प्लस वाई, तो देखो x कितना है 7, y कितना है -2, तो 7 प्लस माइनस अब 2 यानी 5 हो गया, ठीक है। और इसमें पुट करके देखो 2 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 8, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यूज जो है ये सेटिस्फाई कर देगा इन दोनों इक्वेशन को। अब यही सॉल्यूशन हम लोग यूजिंग ग्राफ भी कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के थ्रू से भी हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू जो है ये -2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखो मतलब एक्चुअली क्या होगा, कोई ये क्या है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाला, ठीक है, ये दो क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसका टू वेरिएबल्स है, देखो एनी लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल्स है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते, ठीक है, 9th 10th में हम लोगों का तो था, मुझे नहीं पता तुम लोग का 9th 10th में था या किसी और क्लास में था, ग्राफ पे यूज, ग्राफ पेपर का यूज कभी ना कभी तो किए हो, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस बनेगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से दो ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ जो ग्राफ में जो लाइंस बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग पहला स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं, लीनियर ग्राफ का यूज कैसे होगा, हमें लेना है लीनियर इक्वेशन, पहला पॉइंट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन लेना है, दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, और ये लीनियर इक्वेशन कैसा होना चाहिए, टू वेरिएबल्स वाला, टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, ये स्टेप 1 में ही लिख देते, चलो ये स्टेप 1 में ही लिख देते, ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, विथ टू वेरिएबल्स,
ये हम लोग पहले लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। प्लॉट कैसे किया जाता है वो भी बता देंगे, ठीक है। प्लॉट कैसे किया जाता है वो भी बता देंगे, करना नहीं हम लोग को एग्जाम में ये सब नहीं करना है, लेकिन ये नहीं बताएंगे तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लॉटेड हो जाएगा, प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, ठीक है। अब पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने से हमें क्या मिलेगा पता है, हमें मिलेगा टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दो लीनियर इक्वेशन के लिए दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइंस है, ये जहां पर दोनों को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट जो होगा इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर पहले मैंने क्या लिखा है, देखो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स लिखा है। लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, हम लोगों ने दो लीनियर इक्वेशन ले लिया है। प्लॉटेड, दो वेरिएबल्स वाला दो लीनियर इक्वेशन लिया है, ठीक है। प्लॉटेड करना है ग्राफ में, टू स्ट्रेट लाइंस बनेगा, ठीक है। इससे दो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जैसे देखो, अब हम लोग अगर ग्राफ में इसे प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट किया जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका जो है ग्राफ कैसे बनेगा। एक है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक है 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये मैंने अपने मन से लिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पहले देखो कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं वो भी हम बता देंगे। एक बार देखो यहाँ पर इस तरह से प्लॉट किया जाता है, देखो इस तरह से प्लॉट किया जाता है। एक काम करते पहले ना, एक बुक से दिखा देते, क्योंकि हम तो फ्री हैंड करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट तो नहीं होगा। हम पहले एक बार बुक से दिखाते, देखो जैसे यहाँ पर, फिर हम अपने आप ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये ये इस पे ध्यान दो, ठीक है। ये सब जो भी लिखा हुआ है हम लोग बाद में देखेंगे। एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया है, y इक्वल टू 6 माइनस 3x कर रखा है, छोड़ो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेसिकली हो गया y इक्वल टू 6 माइनस 3x, और उससे ये देखो एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये देखो हम थोड़ा सा और भी जूम कर देते हैं, ये देखो यहाँ पर ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है। ये कौन सा इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, ये इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, ये देखो y इक्वल 6 माइनस 3x, ये कुछ इस तरह से देखने में है। तो एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। लेकिन कैसे बना वो हम बताएंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ग्राफ में ऐसे होता है, हम लोग एक एक्सिस बनाते हैं, ये देखो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स का पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये वाई का पॉजिटिव साइड है। इधर जो है माइनस साइड होता है एक्स का, और नीचे जो है वाई का माइनस होता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर ये प्लॉट हुआ है, बट कैसे प्लॉट हुआ है वो हम बता देंगे। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, पहले जो मैंने बोला कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा अगर हम लोग इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तो देखो मतलब इक्वेशन के पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल गया। सेकेंड और एक इक्वेशन यहाँ पर लिया है इन्होंने, देखो सेकेंड और एक इक्वेशन लिया है, ये रहा दिस वन, ठीक है। y इक्वल टू, ये देखो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को जब ग्राफ पेपर में प्लॉट किया गया तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। तो मेरा जो पहला पॉइंट था कि अगर हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। तो देखो दो स्ट्रेट लाइन मिला, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। अब ये दो स्ट्रेट लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब नीचे एक और ग्राफ मिलेगा जहां पर ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक बार याद करो, यहाँ पर हम फिर से दिखाते हैं, ये वाला ऐसा था, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से था, और ये वाला ये देखो यहाँ पर ऐसे बना है ना, जस्ट ऑपोजिट बनाना। पहला वाला ऐसा था, ठीक है, और दूसरा वाला कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। अब ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक ही ग्राफ में अगर हम लोग ये दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करके बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करके अगर दोनों स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। जैसे देखो हम लोग का इक्वेशन क्या था, एक था y इक्वल 6 माइनस 3x एंड दूसरा था y इक्वल टू 2 प्लस x,
ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है ये हम लोग चेक करके देख सकते हैं। देखो जैसे अगर सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन आएगा पता है, y का वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस एक्स इक्वल 6 माइनस 3x। हम लोग यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 माइनस 6 और यहाँ पर हो गया माइनस 3x माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 4x, यहाँ पर हो गया -4। x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x में 1 पुट कर दो तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1,3 में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 1,3 होना चाहिए। क्या ये 1,3 हो रहा है? हो रहा है। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ऐसा मैंने क्यों बोला, हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये है मतलब ये 3 है, एक्चुअली ये 3 होगा। मतलब यहाँ पर देखो हमें 0 1 2 अलग अलग डिनोट तो नहीं किया है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या हुआ, x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1 आ गया, ये 1 है। ठीक है, और यहाँ पर y का वैल्यू 3, 1 2 और ये 3। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं यही 3 है और यही 1 है, हम वो भी प्रूव करके दिखाते क्यों मैंने ऐसे बोला। ठीक है, तो ये देखो 0 1 और 3 ये इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, अब देखो यही पॉइंट 1 है और यही पॉइंट 3 हम क्यों बोल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने जब ये इक्वेशन बनाया था तो क्या क्या पॉइंट का मतलब पॉइंट लिया गया था। एक लिया गया है देखो 0,6, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिया गया था 2,0, ठीक है। ये कैसे आया ये अभी हम बताएंगे। लेकिन अगर 0,6 और 2,0, 0,6 का मतलब ये x है ये y है। हमेशा कोऑर्डिनेट को इस तरह से लिखा जाता है, ये x है ये y है, इसका मतलब 2 है x का वैल्यू, तो ये तो 0 होता है ओरिजिन। ओरिजिन के बाद अगर ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर सपोज 1 है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट 0 के बाद ये 2 है तो हम लोग मान सकते हैं ये 1 है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये 2 हो गया। अब ये वाले इक्वेशन में अगर ये 6 है, क्योंकि 0,6 ये 0 6 मतलब ये y का वैल्यू, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5, सपोज ये 6 है, मतलब एक गैप इक्वल गैप होना चाहिए, ये 6 हो गया। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 2,0 और 0,6 से बना हुआ है। ठीक है, 2,0 0,6 ऐसे यहाँ पर बताया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जहां पर दोनों इंटरसेक्ट किया है, हम लोग बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, ये है हम लोगों का ये पॉइंट जो है ये है 0,6। ठीक है, और ये क्या है 2,0। ठीक है, ये 2 है मतलब ये 1 है। ठीक है, और ये अगर 6 है, ये 6 है, तो थोड़े से यहाँ पर दूरी पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, ये एजम्पशन है, एकदम एग्जैक्ट तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से समझा जा सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, जब ये वाला इक्वेशन किया गया y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तब देख लेते हैं तब क्या क्या पॉइंट लिया गया। y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर देखो क्या क्या पॉइंट लिया गया। एक लिया गया है 0,2 और एक लिया गया है -2,0, 0,2। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इस तरह से, चलो 0,2। ठीक है, एक लिया गया है 0,2 1 2, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला कौन सा है 0,2, 0 मतलब x का वैल्यू 0 2 1 2। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा ये मेरा थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, 2 का वैल्यू थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर 0, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो 3 ऐसे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से मतलब एजम्पशन लिया गया है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मतलब इधर उधर ये नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है यहाँ पर तो एग्जैक्ट ग्राफ लेके नहीं किया गया है, तो इसी वजह से। और ये वाला है, ये वाला बनाया गया है 0,-2, तो ये हो गया, सॉरी -2,0, ये इधर x का -2 मतलब 0 1 और ये हो गया 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब हम लोगों का सोल्यूशन करके क्या आया था, ये दोनों का सोल्यूशन करके, वो तो मैंने हटा दिया, सोल्यूशन करके एक्स और वाई का वैल्यू कितना आया था, मेरा किया हुआ है, हम बता देते हैं वहां से देख के। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोल्यूशन किया, कितना आया, अगर तुम लोग को याद है एक बार बता सकते हो मुझे, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, कितना हुआ था। 1 और 3 हुआ था। ठीक है, 1 और 3 हुआ था, ये देखो x का वैल्यू 1 आया था, y का वैल्यू 3 हुआ था, चेक करके देखो। y इक्वल टू 2 प्लस एक्स और y इक्वल टू 6 माइनस 3x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते इस तरह से, ये 0 हो गया, -4 और ये हो गया 4x। हाँ, x का वैल्यू 1 आया था। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये अच्छा ये मैंने 0,2 लिख दिया ना गलती से। अच्छा, ये 0,2 नहीं होगा, ये जो बना है ये वाले पॉइंट से बना है, यहाँ पर ही 2 था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा।
ये मैंने इंटरसेक्शन पे गलती से लिख दिया, ये था, ये 6 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, ठीक है, 0,2 ये वाला पॉइंट था, 0,2 ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब ये देखो, ये x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, ये देखो x का वैल्यू 1, यहाँ पर चेक करो, x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, y का वैल्यू ये देखो 3 हो गया। हम फिर से समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया हम फिर से समझाते हैं। देखो अभी हम लोग यहाँ पर, हम फिर से ये पूरा चीज को यहाँ पर करके दिखाते हैं। हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को ये पता है कि दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, वो जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही सोल्यूशन होता है, ठीक है, वही सोल्यूशन होता है। अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, ये पहले जो ऊपर इक्वेशन था ना, वहां से लिया गया है, वहां से मैंने लिया है। तो ये जो पहला स्ट्रेट लाइन था y इक्वल टू 6 - 3x, इसको कैसे ड्रॉ किया गया था? तो तुम लोग के पास अगर मैथ है तो देखो, हम एक बार अपने पास यहाँ से पीडीएफ से देख के बताते, ठीक है, नहीं तो आगे पीछे करेंगे ना तो फिर से वो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब मुझे याद नहीं रहेगा तो इधर उधर हो जाएगा। देखो हम बताते हैं, पहला जो इक्वेशन बनाया गया है उसमें क्या क्या पॉइंट लिया गया है। देखो पहला जो इक्वेशन है, तुम लोग अपने पास जो मैट है वहां पर देखो, ये पॉइंट को 0,6 बोला गया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको बोला गया 2,0, ये तुम लोग देख सकते हो। इसका मतलब ये 0 है, ये 1 है, एजम्पशन ले सकते हैं, ये 2 है एक्स एक्सिस में, ठीक है। अगर ये 6 है, इसका एक एजम्पशन ले लेते हैं, अगर ये 6 है तो ये 1 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ हो गया 3 4 5 एंड ये हो गया 6, इक्वल, देखो लगभग इक्वल ले लिया मैंने, ठीक है, लगभग इक्वल ले लिया, ये हो गया। अब जो सेकंड वाला ग्राफ था ना, देखो सेकंड वाला जो ग्राफ था वो इस तरह से गया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट को क्या लिया गया है, देखो ये पॉइंट को -2,0 लिया गया है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा है, देखो ये y में 2 है ना, y में 2 है, लेकिन x का 0 है, 0,2। अब तुम लोग मैट में देखो, यही दो स्ट्रेट लाइन को अलग अलग दिखाए गए। अब अगर ये दोनों इम्पोज करता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे पे अगर हम लोग इसको एक साथ एक ही जगह पे ड्रॉ करते हैं, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट ऐसा होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन को उस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। जैसे ये पॉइंट कितना हो रहा है, एक्स के देखो, एक्स के हिसाब से देखो यहाँ पर काउंट करके 1 हो गया, वाई के हिसाब से देखो 3 हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमें एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 3 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था। ये देखो y इक्वल टू 2 + x, वाई इक्वल टू 6 - 3x। अब y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, यहाँ अगर y का वैल्यू 2 + x लिख देते हो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 4x - 4 = 0, x = 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यही x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखो यही पॉइंट पे आ गया। तो ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। देखो ग्राफ तो हम करके नहीं दिखा सकते और जरूरी भी नहीं है, हमें चीज समझने से पता है, ठीक है। देखो क्या ये समझ में आ गया? मुझे जस्ट एक बार बताओ, क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हम लोग दो लाइन को इस तरह से प्लॉट करते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा सोल्यूशन देगा, जो हम लोग ग्राफ यूज करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पर नेचुरली जब हम लोग इक्वेशन जो सॉल्व करके करते हैं उससे भी हमारा सेम आंसर आया। बोलो ये चीज समझ में आ गया? क्योंकि मैंने दो बार इसीलिए बोला क्योंकि वहां से देख के एक बार बताया, एक बार मैंने यहाँ मेरे पास जो पीडीएफ है वहां से देख के बताया। तो मुझे ये बोलो कि ये चीज तुम लोग को प्लॉटिंग समझ में आ गया? अच्छा देखो, तो ये तो हो गया हमारा इक्वल ग्राफ के लिए, ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वल ग्राफ के लिए। अभी तक हम लोगों ने कुछ इनइक्वलिटी का बात किया ही नहीं, ठीक है, अभी हम लोग इक्वलिटी का बात कर रहे हैं इक्वल ग्राफ के लिए। अच्छा, अब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो अब ये ग्राफ कैसे बनेगा वो हम बाद में बताते हैं, जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ पर बताते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो होगा ही होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये दोनों दोनों लाइन से ही जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो दोनों लाइन को ही सेटिस्फाई करेगा। और इंडिविजुअली इंडिविजुअली देखो, इंडिविजुअली ये जो स्ट्रेट लाइन बना ना, ये जो स्ट्रेट लाइन बना, इस पे जो भी पॉइंट जाएगा इस स्ट्रेट लाइन
जो भी पॉइंट के ऊपर से जा रहा है वो हर एक पॉइंट ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y इक्वल टू 6-3x को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट ले लो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये वाला, जैसे यहाँ पर x कॉमा वाई से वही बताना चाहा है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी x कॉमा वाई आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 और ये 0, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं देख सकते, फिर भी देखो अगर ये 1 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं ये 3 है, ये 1 है। अगर ऐसा है ये 3 मतलब ये वाई एक्सिस पे हो गया, मतलब इसको हम लोग 1,3 बोल सकते हैं, ठीक है। 1,3 बोल सकते हैं। तो क्या ये 1,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला इस लाइन के ऊपर से जो भी पॉइंट जाएगा, जो भी पॉइंट ट्रेवल करेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ चेक करते हैं। यहाँ पर एल एच एस क्या है? एल एच एस है वाई, वाई का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। आर एच एस कितना हो जाएगा? आर एच एस हो जाएगा 6-3 × 1, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू है 1। तो 6-3 यानी 3, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव हो गया, ठीक है। इसका मतलब, इस चीज का मतलब क्या होता है? ग्राफ तुम लोगों ने प्लॉट किया होगा, शायद मतलब भी पता है, फिर भी हम बताते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के ऊपर से जितने भी पॉइंट जाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट तुम लोगों को दिखाया, तुम लोग कोई भी दूसरा और पॉइंट लेके देखो, अगर ग्राफ पेपर है घर पे, अपने मतलब नॉलेज के लिए ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके चेक करके देखो, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन से जा रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है, जरूर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब दूसरा वाला भी चेक करके देखते हैं। देखो कोई भी एक इक्वेशन लेके, कोई भी एक पॉइंट लेके, जैसे अगर ये वाले इक्वेशन का ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, और ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, और यहाँ पर ये -2 है और 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर देखें, ये 2 है, आ, तो ये 0, यहाँ पर 1 1 2, ठीक है, ये 1 हो गया। अच्छा, 0 यहाँ पर ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। ये अगर -2 है, ये -1 हो गया। तो अगर ये लाइन देखे तो कुछ ये इस तरह से नहीं हो रहा है, वाई का वैल्यू हो रहा है 0 और एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 0, -1, 0 ऐसा हो रहा है। चेक करते हैं एक बार। 0 1 0 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, और ये -1 हो रहा है। अच्छा, 1 और -1 और 1, ये एक्स एक्सिस है, तो -1 और 1 देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। y का वैल्यू 1, ठीक है, और 2 -1, तो 1 हो गया, सेटिस्फाई हुआ। ये देखो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये अगर x कॉमा वाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने कौन सा पॉइंट लिया? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या क्या कोऑर्डिनेट रेडी कर रहा है? देखो अगर ये 0 है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है ना, तो एजम्पशन ले रहे हैं। इसी साइड में मैंने क्यों लिया? इसी साइड में इसीलिए लिया क्योंकि हमें ये पता नहीं है ना कितना कितना डिस्टेंस ले रखा है। लेकिन अगर ये -2 है, ये वाला पॉइंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर -1 होगा, ठीक है, यहाँ पर -1 होगा। और ये अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, तो ये -1 है, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, ये 0 है, अगर ये 2 है तो इस मिडिल में ये 1 होगा। तो उसी एजम्पशन से मैंने देखा कि अगर यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो वो -1 1 आता है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 1 -1 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला। तो तुम लोग यहाँ भी चेक करके देख सकते हो, लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो नहीं आंसर आएगा। ये देखना चाहिए, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन कंसेप्ट इतना समझ में आ रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअली, ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद अगर दोनों को हम लोग इंटरसेक्ट करवा देते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो वैल्यूज आएंगे एक्स एंड वाई का, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा देखो लिखवा देते हैं, यहाँ पर लिखवा देते हैं इस चीज को। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू 6 - 3x,
the straight line that we prepared is the line of the various solution of this equation. ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तुम लोग ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, घर पे अपने प्रैक्टिस के लिए ये जहां पर हम लिखवा रहे हैं ना वहां पर एक ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ पेपर लेके उसको चिपका दो वहां पर अपने प्रैक्टिस के लिए समझने के लिए, या फिर फ्री हैंड में भी 0 1 2 3 थोड़ा स्केल लेके माप मतलब मेजरमेंट सही करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिखा है कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, मतलब इस चीज का बात कर रहे हैं, इस ग्राफ का, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 6 माइनस 3x, जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, वो वेरियस सोल्यूशन देता है इस इक्वेशन का, वो स्ट्रेट लाइन जो है वेरियस सोल्यूशन देगा इस इक्वेशन का। दिस मीन्स, इसका मतलब, इस लैंग्वेज का मतलब हो गया, दिस मीन्स दैट ऑल द पॉइंट्स falling on this straight line will solve the equation, सॉल्व कर देगा कौन से इक्वेशन को, ये वाला y इक्वल टू 6 माइनस 3x। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम दिखा भी देते हैं, देखो कैसे मैंने चेक करके दिखाया था ताकि तुम लोग को याद रहे, जब तुम लोग कभी फर्दर देखोगे तो याद रहेगा। जैसे मैंने ये x कॉमा वाई लिया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, ये देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये देखो तुम लोग पेंसिल से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख लोगे तो तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। ये है 1, ठीक है, और ये है 0 1 1, ये 6 था, 6 5 4 3 3 हो रहा था। ठीक है, 1,3, ये एग्जैक्टली 3 हुआ था, हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट से भी चेक किए थे, 1,3। ठीक है, अगर 1,3 इस पॉइंट को पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,3 पुटिंग इन दिस इक्वेशन। तो देखो y इक्वल टू एल एच एस, वाई इक्वल टू 3, आर एच एस 6 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो एल एच एस इक्वल आर एच एस। ठीक है, देयरफॉर 1,3 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली एनी सच, पहले लिख देते हैं एनी सच पॉइंट फॉलिंग ऑन दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन पे फॉल करना चाहिए, ठीक है, लाइन से इधर या इधर नहीं, लाइन पे जो भी पॉइंट फॉल करेगा, ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये कोई नोट्स नहीं है, ठीक है, ये तुम लोग मत सोचो कि हम कुछ नोट्स लिखवा रहे हैं, नहीं, ये जो हम बोल रहे हैं ना ये बाद में भूल जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, ये चैप्टर जो है लगता है आसान, लेकिन बाद में क्या होगा, भूल जाओगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कंसेप्ट याद नहीं रहता, इसीलिए जो हम बोल रहे हैं ना वही चीज लिखवा रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, अपने समझने के लिए, ताकि जब इसको रीड कर, जब आगे कभी चैप्टर को फिर से पढ़ोगे तो इजीली उसे समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी ये सिर्फ बोलने का ही है, लेकिन फिर भी हम इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि तुम लोग बाद में इसे रिलेट कर पाओ आसानी से, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, फिर भूल जाओगे क्यों ऐसा हुआ था। अच्छा, अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। नाउ कंसीडर another equation, another equation, इक्वेशन कौन सा लिया, उसके बाद यहां से ही लिया है मैंने, मैथ से ही लिया है, ये देखो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ठीक है, और इसमें भी जो ग्राफ बना, ठीक है, इसका भी जो ग्राफ बना y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब पॉइंट ले लेते हैं, इसमें भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसमें हम लोगों ने कौन सा पॉइंट लिया था, ये देखो 0 1, यहाँ पर, सॉरी ये वाला,
ये वाला पॉइंट लिया था, ये 0 है, ये -1 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 आया था, y का वैल्यू आया था यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, y का वैल्यू आया था 1, ठीक है। -1 और 1, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिया था, -1 और 1, -1 और 1, ठीक है। तो पॉइंट ये पुट करते हैं, पुटिंग इन दिस इक्वेशन which is falling in the straight line। तो ये वाले इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन बना वहां पर ये पॉइंट फॉल कर रहा है, तो फिर चेक करते हैं एल एच एस क्या हो जाएगा, एल एच एस वाई इक्वल 1 हो गया। आर एच एस चेक करते हैं, आर एच एस हो जाएगा 2 प्लस एक्स यानी 2 प्लस ऑफ -1 यानी 1, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट फॉलिंग ऑन दिस लाइन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर फिर से लिखते हैं एनी point falling in this line is the solution of the equation। ठीक है, अगर मेरे लिखवाते हुए कोई भी लैंग्वेज में तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तुम लोग अपने हिसाब से बाद में ठीक कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये मैंने नोट्स नहीं लिखवाए, ठीक है। जो हम समझाना चाहते हैं उसी को मैंने एक बार लिखवा दिया, तुम लोग बाद में अगर इसको और भी बेटर तरीके से अपने आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। तो बात इतना सा है, पहले देखो कि अगर हम लोग ये स्ट्रेट लाइन जो बना, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का या फिर पहले वाले इक्वेशन का, ये स्ट्रेट लाइन जितने भी पॉइंट से पास आउट हो रहा है सारा का सारा पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन है। सिमिलर फॉर दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जितने भी पॉइंट से ट्रेवल कर रहा है सारा पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। अगर अब ये दोनों को अगर हम लोग एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। एंड इफ बोथ द स्ट्रेट लाइन intersect with each other in a graph, then the intersection point is the solution, of both the लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन का होगा। और फॉर दिस एग्जाम्पल intersection point is और इस एग्जाम्पल में हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है वो x कॉमा वाई के हिसाब से यहाँ पर आया है। देखो x का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, और y का वैल्यू आया था 3, ठीक है, 1,3 ऐसा आया था। मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया तुम लोगों को, देखो करके भी दिखा दिया था, तुम लोग अब अपने हिसाब से घर पे चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि ग्राफ कैसे बनता है। अगर ये हमें पता करना है तो देखो ग्राफ कैसे बन सकता है। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक x प्लस वाई इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पर ये दिखाया था, पहला ये लिखा था मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो कैसे ग्राफ बनेगा, x प्लस वाई इक्वल 5, इससे हम लोग एक ग्राफ बना के देख सकते हैं। सेकेंड मैंने और एक लिखा था, वो भी दिखाने जा रहे थे, नहीं दिखाया, ये भी दिखाएंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे ग्राफ बन सकता है, जैसे और एक ले लेते हैं, देखो और एक ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर 3x प्लस 4 9y इक्वल टू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 10, ठीक है।
ये सब मैंने रैंडमली अपने मन से लिया है। तो पहला ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 5, इससे अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें x और y का कोई भी वैल्यू एजम्पशन लेना चाहिए। कोई भी वैल्यू एजम्पशन ले सकते हैं। x का एजम्पशन से y कैलकुलेट कर सकते हैं, y के एजम्पशन से x कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखो, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू मैंने लिया 0, ठीक है, 0 बाद में बताते हैं। देखो मैंने x का वैल्यू लिया 1, तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे ऑटोमेटिकली y सॉल्व होके हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, अगर x का वैल्यू लेते हैं 2, ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू ले लेते हैं 3, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि x का वैल्यू के बेसिस पे ही y का वैल्यू कैलकुलेट करें? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हम लोग y के वैल्यू को एजम्पशन करके भी x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक देखो, y का वैल्यू अगर 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू अगर 1 ले लिया तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी एक एजम्पशन से कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड एजम्पशन लेना चाहिए। स्टैंडर्ड एजम्पशन का मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, देखो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 लेके स्टार्ट करते हैं। ऐसे मतलब 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 0 लेके करेंगे तो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू 0, ठीक है, x का वैल्यू 0 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। अगर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, y का वैल्यू 0 ले लो तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू 0 ले लिया तो x का वैल्यू आ गया 5। हम लोग बस ये दोनों इक्वेशन से ये दोनों पॉइंट मतलब स्टैंडर्ड कर लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड कर लिया। स्टैंडर्डाइज के हिसाब से इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो देखो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये कौन सा है, वाई एक्सिस। अगर इधर भी हो सकता है, अगर माइनस में वैल्यूज आ जाते हैं, अगर ये 0 है, ठीक है, ये तो एजम्पशन है, मतलब ये 0 ही होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 2 3, एक नॉर्मल एजम्पशन से करें, एकदम एग्जैक्ट हो रहा है ये हम नहीं बोलेंगे, 1 2 3, ठीक है, सपोज ये 4 है, 1 2 3 4। अब हम लोग प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट होता है वो समझा देते हैं। देखो 0, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 5, ठीक है, तो 5 है तो थोड़ा सा और भी वैल्यूज हमें चाहिए, लाइक यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ भी 5 तक चाहिए होगा। तो ये देखो 0, एक्स का वैल्यू 0, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ पता है, 0,5 और 5,0, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और y का 0 है तो ये हो गया 5,0। तो अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। ये देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट ऐड हो जाता है, हो गया, ये पॉइंट टू पॉइंट ऐड हो गया। अब इस पॉइंट से जो भी डेटा जाएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन से जो भी पॉइंट जुड़ेगा, अब वो चेक करके देखना पड़ेगा कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो ये वाला, देखो ये यहाँ पर अगर एक पॉइंट देखो, ये वाला, जैसे ये वाला, ये एक्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 1 4 एक पॉइंट आ सकता है यहाँ पर, है ना। 1 4 होने से देखो हो जाएगा ना, 1 4 होने से। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और एक भी दिखा देते हैं, ये 2x प्लस 4y 6 है, ये भी चेक करके दिखाते हैं। देखो 2x प्लस 4y 6 है, यहाँ पर x और y ले लेते हैं, x और y हम स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे, यानी x का वैल्यू एक बार 0 लेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 लेंगे। तो x का वैल्यू अगर 0 ले लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6/4 आ जा रहा है, तो फिर ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हम मुझे दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा वैल्यू लिखते हैं ताकि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी पॉइंट में कर सकते हो लेकिन वो ग्राफ पेपर में ज्यादा अच्छा होगा। तो ये 0 हो गया तो ये y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 हो गया। अब इस चीज को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मेरा फ्री हैंड में क्या हो रहा है ना, ये गैप बराबर नहीं हो रहा है, बट ग्राफ पेपर में करोगे तो बराबर होगा। ठीक है, तो 0 और 3, तो ये 0 हो गया, x का वैल्यू, y का वैल्यू 3, 1 2 3, मतलब ये वाला पॉइंट 0, 3। ठीक है, और 6, 0, तो 1 2 3 4 5 6, 6, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको हम लोग इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट से तो हम लोगों ने ड्रॉ किया। इसके अलावा इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 2x + 4y = 12 को, ये कौन सा वाला है, 2x + 4y = 12, सॉरी 6 लिख दिया, =12 वाला इक्वेशन है। ठीक है, और ये कौन सा वाला इक्वेशन था, x + y = 5 वाला इक्वेशन था। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो ये वाला, ये 1 पॉइंट पे आ रहा है, ये 2 आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा सा मेरा यहाँ पर गैप ना कम बेसी हुआ है, यहाँ पर 1 और ये अगर 2 होगा, तो जैसे ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हम लोग का आ जाए 2,1। ठीक है, 2,1 एग्जैक्ट आएगा कि नहीं पुट करके देखते हैं। अगर x का वैल्यू 2 हो जाता है, 4 + 4, नहीं एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, देखो क्योंकि 8 आ जा रहा है ना, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, क्योंकि पता चल रहा है, क्यों पता चल रहा है, देखो यहाँ पर मेरा जो गैप है ना वो इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए देखो टैली नहीं हुआ है ना। तो ये एग्जैक्टली अगर तुम लोग मेजर करोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कितना वैल्यू होगा, ये वाला, ये मे भी ऐसा कुछ हो सकता है, 3 और 4 के बीच का कोई वैल्यू और 1। ठीक है, 3 और 4 के बीच का कोई वैल्यू और 1 होने से ये आई थिंक हो जाएगा 12 में भी। ठीक है, तो ये 4 अगर 1 होगा, 2x + 4 = 12, तो ये 4 हो सकता है। हाँ ये देखो, ये 4 और 1 में हो जाएगा, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये 4,1, 4,1 से हो जाएगा क्या, चेक करके देखते हैं। 4,1 ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं, 2 × 4 + 4 × 1, तो ये हो गया 8 + 4, तो 12 आ रहा है। देखो ये मैंने चेक करके दिखाया कि 4,1 जो है इस स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, ये वाला पॉइंट, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हम जस्ट प्रूव करके बता रहे हैं। और एक देखो, 3x + 9y = 10, देखते हैं, 3x + 9y = 10, 3x + 9y = 10, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे, ये ले लेते हैं 18, 18 ले लेते हैं, 18 लेने से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में विदाउट ग्राफ पेपर करना पॉसिबल नहीं होगा। ये मैंने कर दिया 18। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, अगर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देते हैं। देखो ये हो गया ओरिजिन, यानी 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू 0 है, y का 2 है, तो x का वैल्यू 0, y का 2, मतलब ये वाला पॉइंट 0,2। ठीक है, और 6, ये 6,0, तो 6,0, तो ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन बन गया y 3x, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन बनाया हम लोगों ने, 3x + 9y = कितना बना लिया 18। अब देखते हैं इसमें कोई भी एक लाइन लेके, पॉइंट लेके देखते हैं क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे देखो ये 5 होगा तो ये इसके मिडिल में आ जा रहा है, 1 लेने पे आई थिंक ये 4 आ जाएगा, 1 लेने पे 4 आ जाएगा, चेक करके देखते हैं। अगर 4 होता है x का वैल्यू और ये 1 होता है, नहीं नहीं हो रहा है, मतलब मेरा ये मेजरमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है ना। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा पॉइंट पे होगा। ये 1 लेने से ये वाला आ रहा है, शायद ये वाला, ये 3 और 4 के मिडिल में आएगा। अच्छा चेक कर लेते हैं, अगर ये हम लोग 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ये तो y का वैल्यू है, y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ठीक है, y का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये ऐसे हो रहा है ड्रॉ। ठीक है,
देखो एजम्पशन से तो यही लग रहा है। तो ये देखो अगर हम लोगों का x3 होता है y1 होता है, तो ये इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं x, ये पॉइंट पे देखो x3 है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, चेक कर लेते, देखो ये 3 है ये 1, एग्जैक्ट हो जाएगा अगर ग्राफ पेपर में करोगे, फिर भी मुझे लगता है ये 3 1 पॉइंट ही है। चेक करके देखते हैं, यहाँ पर 3 पे ये x का वैल्यू 3 पुट कर दिया और y का वैल्यू 1 पुट कर दिया, क्या ये 18 होगा? हाँ 18 हो गया, मतलब ये मेजरमेंट सही किया है मैंने, मतलब यहाँ पर ये जो मैंने एक अंदाजे से किया, वैसे देखो ये 1 थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन तुम लोग ग्राफ पेपर से हम बार बार बोल रहे हैं करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल इस वैल्यू को, मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन से जो भी पॉइंट जा रहा है उसको इस इक्वेशन में लिखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अभी तक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, और किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा वो भी मैंने बता दिया। लेकिन ये सब था इक्वल इक्वेशन के लिए, इक्वल इक्वेशन था, एक भी मैंने इन इक्वलिटी नहीं दिखाया। अब हम लोग करेंगे इन इक्वलिटी के लिए, ठीक है। इन इक्वलिटी के लिए कैसे होगा, जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन था एकदम स्टार्टिंग जो बुक में था 6 - 3x, ठीक है, y = 6 - 3x, ये एक्चुअली इन इक्वलिटी का ही था, इसको इक्वल करके इन्होंने भी किया था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, देखो 3x प्लस वाई लेस देन 6, ठीक है, क्या था ये देखो 3x प्लस वाई लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6 था। तो ये है कंसिडर इनइक्वलिटी, उसी क्वेश्चन का दिखा रहे जिससे मैंने इक्वलिटी समझाया, ठीक है। तो इससे ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें डॉटेड लाइन आएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन आएगा। इन्होंने वो उस तरह से दिखाया नहीं, ठीक है, हम एक बार बता देते हैं। देखो ये ग्राफ हो गया, ठीक है, हम यहाँ से देख के ही जो एग्जैक्ट लाइन है वो दिखाते हैं। देखो ये ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है, लेकिन इस लाइन को ना हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, डॉटेड, ठीक है, डॉटेड, डॉटेड लाइन बनेगा, ठीक है, ये डॉटेड लाइन बनेगा, ये 0, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट नहीं लिया, मैंने जस्ट ऐसे ही दिखा दिया, ये डॉटेड होगा, ठीक है। डॉटेड क्यों हो रहा है, डॉटेड का मतलब ये हम लोग बताना चाहते हैं कि ये लेस देन 6 है, लेस देन, क्या ग्रेटर देन होने से डॉटेड नहीं करते, करेंगे, ग्रेटर देन होने से भी डॉटेड करेंगे, बट डॉटेड का मतलब, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है पता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि इसमें जितने भी पॉइंट फॉल करेंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जिस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ठीक है। ये मैंने प्रूव करके दिखाया, मैट का जो क्वेश्चन है उसको प्रूव किया, 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो 3 ग्राफ ड्रॉ किया वहां पर भी मैंने प्रूव करके दिखाया। लेकिन सोचो अगर इस लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन से कोई भी पॉइंट क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा भी था, यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा था, देखो पहले इक्वेशन पे कौन सा लाइन हम लोगों ने देखा था कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट 1,3, 1,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब 1,3 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखो इस इक्वेशन को 1,3 इस स्ट्रेट लाइन से जा सकता है, तो 1,3 मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 3 लेस देन 6, लेस देन 6, 6 लेस देन 6, ये जो है ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है, ठीक है, कि 6 लेस देन 6 ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, 6 लेस देन 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के ये पॉइंट एक भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर इक्वल हो तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन देने का जरूरत होता है, डॉटेड लाइन देने का जरूरत होता है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि 6 से कम है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर से जो भी पॉइंट जाएगा वो अगर 6 जनरेट करेगा तो वो पॉइंट हमारा किसी काम का नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट लेना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके लेस देन 6 का। और वो कौन सा एरिया होगा, वो कुछ ये वाला एरिया होगा। हम कैसे समझाए इसको, इस तरह से दिखा देते हैं, देखो इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है, वो ये वाला एरिया होगा, ऐसे हम शेड कर देते हैं।
ठीक है, ऐसे हम शेड कर देते। नीचे के तरफ जितना भी एरिया है, नीचे के तरफ कोई भी पॉइंट ले लो, इस डॉट डॉट स्ट्रेट लाइन से नीचे के तरफ कोई भी पॉइंट ले लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, नीचे के तरफ कोई भी पॉइंट ले लो, लाइक ये देखो, इसके नीचे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट ले, ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाना चाहिए। जैसे ये 0 था, ये वाला पॉइंट 1 था। ठीक है, ये वाला पॉइंट 1 था, और यहाँ पर ये 0 था, ये सपोज 1 था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, लाइक हम लोग अगर यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, 1 1 है। ठीक है, ये पॉइंट 1 1 है। क्या 1 1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। इक्वेशन कौन सा, ये वाला, 3x+y लेस देन 6 है, तो x का वैल्यू 1, ठीक है, और y का वैल्यू भी 1, 3+1 ये क्या हो गया, 4, 4 लेस देन 6 सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स आ रहे, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, अगर लोग लेके इसको सॉल्व करके देखोगे तो लेस देन 6 ही होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन या उससे ऊपर का पॉइंट लेने से नहीं चलेगा, नीचे का जितना भी पॉइंट लेके देख लो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, या फिर ये वाला पॉइंट लेके देख सकते हो, जैसे ये 0 है, ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, अब यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कुछ और पॉइंट लेके देख सकते हैं हम लोग। जैसे और क्या पॉइंट हो सकता है, 0 है, 1 है, ये तो इसके ऊपर है, तो कुछ और पॉइंट हम लोग, जैसे ये देखो, अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये हम लोग 0.5 भी तो बोल सकते हैं, ये 0.5 बोल सकते हैं, मतलब 0.5 फिर और 0.5 ऐड होके 1, इस तरह से बोल सकते हैं। तो 0.5 और ये 1, इस तरह से भी तो हो सकता है, मतलब x का वैल्यू 0.5 और y का वैल्यू 1, चेक करके देखो, 0.5 मतलब 3 इंटू 0.5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1 यानी 2.5, 2.5 लेस देन 6। ठीक है, तो इतना समझो कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उसपे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगर इक्वल वाला बात है। लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन है, तो लेस देन था, लेस देन होने से नीचे की तरफ जितने भी वैल्यूज होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सेकंड पॉइंट, क्या ये अगर लेस देन के जगह ऐसा होता 3x+y लेस देन इक्वल 6, तो क्या ये डॉटेड लाइन होता? नहीं, ये डॉटेड लाइन नहीं होता, तब ये क्या होता, ये सॉलिड लाइन बन जाता, सॉलिड लाइन। ठीक है, मतलब जहां पर कुछ डॉट नहीं होगा, ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, आइदर लेस और इक्वल, मतलब हमें दोनों चीज जो है, दोनों चीज मंजूर है इस इक्वेशन को। नीचे का पॉइंट जो है वो भी मंजूर है, क्योंकि नीचे के पॉइंट से लेस देन सेटिस्फाई हो जाएगा, और जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट है उसको भी ये सेटिस्फाई, मतलब उसको भी ये एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उससे इक्वल वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो अगर लेस देन इक्वल है, देन हम लोग सॉलिड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तब हम लोग डॉटेड स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों का सॉलिड स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो ये वाला, और अगर डॉटेड होता है तो इसका मतलब सिर्फ लेस देन कंडीशन दे रखा होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लिखवा देते, क्योंकि याद नहीं भी रह सकता है, बाद में भूल जाओगे, तो इस चीज को हम लिखवा देते हैं। देखो कैसे होगा, द लाइन, द लाइन ऑफ द inequality is a dotted line and area below it is शेडेड। ठीक है, ये देखो इनइक्वलिटी का जो ग्राफ बना, ये डॉटेड है, और इसके नीचे जो एरिया है वो शेडेड कर दिया मैंने। ठीक है, शेडेड, और जो ये शेडेड पोर्शन है, द शेडेड एरिया इज द सोल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वलिटी। इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 3x+y लेस देन 6, 3x+y लेस देन 6। ठीक है, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट lying in the shaded area will satisfy this inequality
3x प्लस वाई लेस देन 6, कोई भी पॉइंट, जो मैंने बोला वही लिखवा रहे, कोई भी पॉइंट इस शेडेड एरिया में अगर लाई करेगा तो उस इक्वेशन को, मतलब इस जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। द डॉटेड लाइन indicates that any point lying on this line will not satisfy the inequality। देखो, डॉटेड लाइन का मतलब ये बताया जा रहा है कि ये लाइन का एक भी पॉइंट इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, इसको करेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल वाला भी कंसेप्ट आ रहा है, बट इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए डॉटेड से दिखाया जाता है। ठीक है, द डॉटेड लाइन इंडिकेट्स दैट एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन विल नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। however if the inequality was 3x plus y less than equal 6, then the line would not have been dotted। अगर इक्वल हो जाता है तो डॉटेड का जरूरत नहीं है, तब हमारे पास दो ऑप्शन होता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। इसके नीचे जो भी शेडेड रीजन है उसको ले लेंगे, शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे लेंगे तो लेस देन वाला कंसेप्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर इस लाइन के ऊपर का पॉइंट लेंगे तो इक्वल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है या तो लेस देन बन जाओ या तो इक्वल बन जाओ। ठीक है, कोई भी एक, लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो कोई भी एक बन जाओ तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखें, जैसे देखो ये तो हम लोगों ने देखा, इसका देखते हैं। इसका ये देखो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला देखो, यहाँ पर जितने भी इस लाइन के, ये देखो इस लाइन के नीचे, ठीक है, इस लाइन के नीचे यहाँ पर इस तरह से किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में अलग इसीलिए लगेगा, देखो मेरा यहाँ पर गैप मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा लगाया स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई ऐसे दिख रहा है, कंसेप्ट एक ही है। अच्छा, अब ये वाला जो इक्वेशन था ये कुछ इस तरह से था, यहाँ पर इक्वल क्या था, वी कंसीडर सेकेंड इन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल -2 था। ठीक है, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल -2 था, तो उसमें इस तरह से बना था। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये चीज तो मैंने समझा दिया। अगर ऐसा हो रहा है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, अगर ऐसा होता है, मैंने उसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया, तब हमारा ग्राफ कैसे देखने में होगा? तब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से देखने में होगा, ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, तो अगर लाइन ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखो ग्राफ तो 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 है, तो कैसे करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल 6 करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग डॉटेड दिखाएंगे। ठीक है, मैंने एक गलती कर दिया, इसको डॉटेड नहीं दिखा, इसको डॉटेड दिखाना पड़ेगा, हम डॉटेड दिखा देते हैं। ठीक है, डॉटेड दिखा देंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 6 है। बट इसका सोल्यूशन कौन सा होगा? देखो, ग्रेटर देन 6 का मतलब हो जाएगा कि x का यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, x प्लस वाई हमेशा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए हमारा जो सोल्यूशन स्पेस है वो कौन सा आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, वो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, मतलब डॉटेड लाइन से ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट आ रहे थे वो सारे इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे, वैसे ही डॉटेड लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हम लोग एक चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला ही तो मैंने दिखाया, इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्या क्या पॉइंट आ सकता है, इसके आगे ये जैसे 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, और यहाँ पर ये अगर 2 था, ये काफी ज्यादा गैप दे रखा है, ये 2, ये 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 के मिडिल में कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे 2 और 3 के मिडिल में 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, 2.5 और 7, मतलब y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 2.5, चेक करते हैं।
3x प्लस वाई, तो 3 इंटू 2.5 प्लस वाई मतलब 7, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 7 यानी 14.5, 14.5 ग्रेटर देन 6 होगा ही होगा। मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट ढूंढोगे वो सारा का सारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इनइक्वालिटी मैंने क्या एजम्पशन लिया है, मैंने एजम्पशन लिया है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लोगे वो सारा का सारा यहाँ पर ये हो गया सोल्यूशन स्पेस, ठीक है, सोल्यूशन स्पेस हो गया इस ग्राफ पेपर का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं दिस मीन्स दैट all the points all the points lying on the एक मिनट, lying on नहीं, away from the line is the solution of the solution नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे satisfy the inequality, satisfy the inequality, satisfy the inequality, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट जो इस लाइन से आगे, ठीक है, इस लाइन से आगे यहाँ पर, ठीक है, अवे फ्रॉम दिस लाइन जो भी पॉइंट लाई करेगा सारा का सारा पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अगर अब ग्रेटर देन इक्वल, ये देखो अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी मुझे एक बार डिस्कस कर देना चाहिए। अगर 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6 होता है तब हम लोग का इक्वेशन कैसा होगा, तब हम लोग का इक्वेशन ऐसे होगा, तब डॉटेड नहीं होगा, तब सॉलिड लाइन हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड लाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या सेटिस्फाई करवाना है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। इक्वल होने के लिए इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन होने के लिए कौन सा, ग्रेटर देन होने के लिए जो इस लाइन के अवे फ्रॉम दिस लाइन जो भी होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस मीन्स, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं दिस मीन्स दैट ऑल द पॉइंट्स lying on this line as well as away from line मतलब ये, ठीक है, अवे फ्रॉम लाइन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है। यही चीज हमें सबसे अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो भी हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एज वेल एज ये अवे फ्रॉम लाइन जितने भी पॉइंट्स है वो भी हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये सारे चीज को हम समरी करके लिखवा देते हैं, देखो पहला, इफ इन इक्वलिटी साइन is greater than or less than, a dotted line is drawn, a dotted line is drawn। देखो अगर सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन है, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन, जैसे सिर्फ लेस देन है सिर्फ ग्रेटर देन है, तब ऑलवेज डॉटेड लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, इनइक्वालिटी के केस में। इफ इनइक्वालिटी साइन इज ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ए फिक्स्ड लाइन इज ड्रॉन, मतलब सॉलिड भी बोल सकते हो जहां पर कोई डॉटेड नहीं होगा। अगर ग्रेटर और लेस के साथ इक्वल है, जैसे लेस देन इक्वल है तो सॉलिड लाइन, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो सॉलिड लाइन, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहां पर ग्रेटर एंड इक्वल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इफ साइन इज
लेस देन और लेस देन इक्वल द एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन और जीरो इज शेडेड। समझाते हैं, देखो यही हमें समझना पड़ेगा कि अगर साइन लेस देन या लेस देन इक्वल होता है, मतलब पहला वाला कंडीशन साइन लेस देन या लेस देन इक्वल होता है, तो हम लोग का कौन सा एरिया शेडेड होता है? टूवर्ड्स ओरिजिन। ये देखो, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे दिया है, ऐसे भी दे सकते हैं, जैसा ठीक लगे, ठीक है। मैंने इस तरह से दिखाया था, ठीक है। एक ही बात है, इस तरह से दिखा लो या फिर इस तरह से दिखा लो। ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एरिया कौन सा रीजन शेडेड हो रहा है? टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। यहां पर भी देखो, ये स्ट्रेट लाइन से लेके टूवर्ड्स ओरिजिन का एरिया शेडेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, इसको हम लोग बोलेंगे, या फिर टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। इसी पे सारा कंसेप्ट बिल्डअप है। और अगर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा शेडेड लाइन। इसका रीजन तो मैंने समझा दिया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिगर अमाउंट है तो ये यहां पर होगा, लाई करेगा, ठीक है। मैंने रीजन तो समझा दिया कंसेप्ट के साथ, बस तुम लोगों को अब लिख लेना है, लिख के एक बार रीड कर लेना है। अब देखो, इफ साइन इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल द एरिया टूवर्ड्स, सॉरी टूवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, टूवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहां पर लिखते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन और और जीरो, ठीक है। मतलब ये ओरिजिन जीरो जीरो होता है ना, ओरिजिन मतलब क्या होता है? जीरो जीरो, जहां पर एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू क्या होता है? जीरो जीरो। तो मैंने जस्ट एक जीरो से लिख के डिनोट किया है। अवे फ्रॉम ओरिजिन इज शेडेड, अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है वो शेडेड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन कंसेप्ट है। अच्छा, अब अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को एक जगह पे करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, मैंने पहले जैसे यहाँ पर समझाया था विदाउट इनइक्वालिटी, पहले ये एक इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरा यहाँ एक इक्वेशन का, फिर दोनों क्या हो गया? सुपर इम्पोजिंग होके यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा। इस तरह से अगर इनइक्वालिटी इक्वेशन, वैसे ये इनइक्वालिटी था, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन वहां पर इनइक्वालिटी के तरह भी यूज किया गया, क्योंकि इनइक्वालिटी को तो इक्वल करके ही सॉल्व करना पड़ता है, तो इनइक्वालिटी के तरह ही यूज किया गया है। फिर यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखो, यहाँ पर जब शेड किया गया, एक चीज देखो, शेड जब किया गया, यहाँ पर क्या था? 3x प्लस वाई लेस देन 6, लेस देन 6 होने से क्या होगा? जो शेडेड एरिया है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। नाउ ये वाला देखो, ये वाला कैसा था? ये वाला था लेस देन इक्वल -2 था। अगर माइनस कॉमन ले लेते हो ना तो प्लस में समझ पाओगे। ये देखो, या फिर माइनस रहे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लेस देन इक्वल था, तो लेस देन इक्वल होने से किधर होगा? ये देखो, यहाँ पर बताया गया था लेस देन इक्वल होगा यहाँ पर। ये देखो, लेस देन इक्वल होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। अच्छा, अब टूवर्ड्स ओरिजिन, एक सेकेंड, ये लाइन है टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा। अब वो वाला जो स्ट्रेट लाइन था उसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन हुआ था, तो ये देखो, ये लाइन का हम लोगों का ये जो स्ट्रेट लाइन था, ये कौन सा है? ये है y इक्वल टू 6 - 3x। ये कौन सा है? y इक्वल टू 2 + x, ठीक है। तो इसका हुआ था टूवर्ड्स ओरिजिन नीचे के तरफ, ठीक है, नीचे के तरफ हुआ था। और इसका हुआ था टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ये इधर होगा। ये इधर क्यों होगा हम बताते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो भी समझाएंगे। फिलहाल ये नेगेटिव बाद में समझाते हैं। एक बार सोचो कि इसका भी इधर ही होगा, ठीक है। इधर क्यों होगा हम बताते हैं, इधर होगा। तो कॉमन एरिया क्या हो गया? ये वाला, ठीक है। तो जैसे हम लोग कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं इक्वलिटी के केस में, ये इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी में हम लोग कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, इनइक्वलिटी में हम लोग कॉमन शेडेड रीजियन ढूंढेंगे, कॉमन शेडेड रीजियन को ढूंढेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर कैसे होगा ये हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे। फिलहाल इतना समझो कि कॉमन शेडेड रीजन को ढूंढा जाता है, वो चीज हम एक बार लिखवा देते हैं फिर समझाएंगे। ये देखो, यहाँ पर सॉल्विंग सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ
linear inequalities in two variables. ठीक है, consider the following of linear inequalities in two variables. हम दो अलग इक्वेशन ले रहे हैं, प्लस वाला, ठीक है, माइनस वाला थोड़ा सा बाद में समझाते हैं उसका। देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल 5 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 9, उसका कैसा ग्राफ होगा, ठीक है, हम वो बताते हैं। देखो उसका कैसा ग्राफ होगा, हम बिना ड्रॉ किए ही बताते हैं, मतलब मैंने जो ऑलरेडी एक बार बना रखा है, ठीक है, तो वहां से हम बता सकते हैं। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा और डॉटेड होगा, लेस देन है ना तो डॉटेड होगा। तुम लोग घर पे एक बार करके देख सकते हो, डॉटेड इस तरह से होगा, ठीक है। 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 9, ये हो गया 2x प्लस 5y लेस देन 9, इसका तुम लोग करके देख सकते हो, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। नाउ ये वाला 3x माइनस वाई लेस देन 5, ठीक है, ये लेस देन इक्वल नहीं, लेस देन 5, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तुम लोग पॉइंट को प्लॉट करके देख सकते हो बाद में, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ को अगर हम लोग इम्पोज करते हैं, ठीक है, मतलब सुपर इम्पोज का मतलब ये दोनों ग्राफ को अगर एक ही जगह पे ड्रॉ करते हैं तो ये कैसे बनेगा, तो ये वाला इस तरह से, ठीक है, और ये वाला इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब क्योंकि लेस देन है तो इसका शेडेड एरिया, हम जस्ट ये समझाने के लिए कर रहे हैं, लेस देन है तो इसका सॉल्यूशन स्पेस इधर आएगा, ठीक है। ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है तो इसका सोल्यूशन स्पेस किधर आएगा, इसका सोल्यूशन स्पेस जो है वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, मतलब इधर होगा, ठीक है, इधर होगा, ठीक है। तो कॉमन स्पेस कौन सा होगा, अब देखो इसमें ऐसे होगा, ठीक है, और इसमें ऐसे होगा, ठीक है, इसमें ऐसे होगा। नाउ कॉमन स्पेस कौन सा हो रहा है, जहां पर ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, जहां पर ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि लेस देन होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा ना, लेस देन होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो कॉमन स्पेस जो हुआ वही हम लोग का सॉल्यूशन स्पेस होगा। तो कॉमन स्पेस को हम दिखा देते हैं किस तरह से होगा, ये हम क्रॉस क्रॉस करके दिखा देते हैं, ठीक है, ये वाला कॉमन स्पेस लेना पड़ेगा, जो दोनों में ही है, जो स्पेस दोनों में ही है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन स्पेस। तो कॉमन स्पेस कुछ यहाँ पर होगा, ये, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है, ये कॉमन स्पेस होगा, क्यों, क्योंकि इसका इधर हो रहा है, ठीक है, इसका इधर हो रहा है। अच्छा, और ये वाला जो है इसका इधर हो रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, क्योंकि इसके बाहर जो भी पॉइंट लोगे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेस देन है ना तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ये रहा टूवर्ड्स ओरिजिन, और ये होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो लेस देन है, लेस देन होने से क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, जिधर ओरिजिन है उधर जाएगा, उधर जाएगा एरो। अब ये दोनों एरो को अगर यहाँ पर एरो करोगे तो ये कॉमन एरिया आएगा, तो ये बन गया हम लोगों का कॉमन एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे सुपर इम्पोजिंग टू ग्राफ, ठीक है, सुपर इम्पोजिंग टू ग्राफ। दोनों ग्राफ को अगर सुपर इम्पोज करते हैं वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसको हम लिखवा देते हैं, द डार्क शेडेड पोर्शन, ठीक है, ये वाला डार्क शेडेड पोर्शन इन द ग्राफ इज द solution space of both the inequalities
साइमल्टेनियसली। हम लोगों ने दोनों को एक साथ दिखाया, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, एनी पॉइंट लाइंग इन द डार्क शेडेड पोर्शन, ठीक है, जो मैंने ब्लू इंक से किया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू इंक वाला, ठीक है, ब्लू इंक का जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है। तो जो डार्क शेडेड पोर्शन है, डार्क शेडेड पोर्शन विल satisfy both the inequalities, 2x plus 3y less than 9 and 3x minus y less than 5, 2x plus 3y less than 9 ये वाला, सॉरी 2x plus 5y less than 9। एक मिनट देख लेते हैं, ये 2x plus 5y होगा, हाँ 2x plus 5y, ठीक है, 2x plus 5y लेस देन 9, ठीक है, 2x plus 5y लेस देन 9 और 3x minus 5, 3x minus y लेस देन 5, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन था, तो ये हो गया। तो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया है, बाकी तुम लोग एक इक्वेशन लेके करके घर पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो अगर इनइक्वालिटी लेते हैं तो उसका डॉटेड लाइन ड्रॉ होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है, मतलब लेस देन है, सिर्फ लेस देन इक्वल नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन से भी तुम लोग चेक करके देख सकते हो। जो कॉमन शेडेड रीजन होगा वहां पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जो मेन पॉइंट है जो हमें नोट करना है वो क्या है, पहला, एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स शेडिंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ द वाई एक्सिस, ये हम समझा देते हैं, ठीक है, ये एक बार लिख लो, हम समझा देते हैं। अच्छा, सेकेंड, y greater than 0 means shading towards, sorry, shading above the x axis, x and y are always greater than or equal to जीरो, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये समझाते क्या है, पहले इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि शेडेड रीजन इनइक्वालिटी के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है, और जो सॉलिड स्ट्रेट लाइन होता है उसके लिए ऐसा नहीं होता है, उसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसी से सोल्यूशन होता है, बट हम लोग तो इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो ये वाला हमारे लिए उतना रेलिवेंट है भी नहीं, ये वाला चीज, ठीक है। ये जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को कट करके दिखाया था यहाँ पर, वो बुक में जो ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट निकाल के दिखाया था वो उतना जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, बट वो नहीं बताते तो ये भी नहीं अच्छे तरीके से समझ में आता, ठीक है। अब ये हो गया शेडेड लाइन से आ गया। अब देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है कि अगर x ग्रेटर देन जीरो ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे अगर ऐसे इक्वेशन दिए हुए हैं तो हमें पता है इनइक्वालिटी में अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ होता है, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल है तो फिक्स लाइन ड्रॉ होता है। अब शेड कहाँ पर करेंगे, अगर लेस देन या लेस देन इक्वल है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, और अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। और अगर इक्वेशन हमें ऐसे दे रखा है जैसे x इक्वल जीरो होता है ना, तो वैसे ही x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, इस तरह से अगर दे रखा है तो हम लोगों को कहाँ शेड करना होता है वो समझो। x ग्रेटर देन जीरो, जैसे ये देखो, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ से ही एग्जाम्पल से समझा देते हैं। और ये नीचे की तरफ आ गया -1 -2, ठीक है, ये हो गया -1 -2, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हमें बोला है कि x ग्रेटर देन जीरो तो हमें किधर शेड करना चाहिए, ठीक है, x ग्रेटर देन जीरो होगा तो किधर शेड करना चाहिए, तो x ग्रेटर देन जीरो होने से मतलब हमें हमेशा ऐसे शेड करना चाहिए, ऐसे, ठीक है,
ये देखो क्या लिखा है, टूवर्ड्स द राइट ऑफ द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के राइट साइड में, वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर x ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है। देखो अगर हम लोग ऐसा ना करते हैं, ठीक है, हम दिखा देते हैं, देखो तुम लोग फाइनली लिख लेना। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है। अब इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि जैसे ही हम लोगों ने x ग्रेटर देन 0 को इस तरह से शेड कर दिया, x ग्रेटर देन 0 हो गया और इस तरह से शेड कर दिया, इसमें क्या हो गया, ये देखो ये माइनस पॉइंट भी ले लिया, -1 -2। यहाँ पर हमें नहीं देना है ना, यहाँ पर शेडिंग करेंगे तो ग्रेटर देन 0 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये गलत होता है। तो x ग्रेटर देन 0 होने से हमेशा ये समझ के याद रख लो, कि याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू है, समझ के याद रखो। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, दिस दिस वन, ठीक है, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। अगर y ग्रेटर देन 0 होता है तब कैसे होगा, यहाँ पर देखो 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी -1 -2, यहाँ भी ले लो -1 -2, ठीक है, -1 -2। अब बोला है y ग्रेटर देन 0, समझो y ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो y ग्रेटर देन 0 होने से कैसे होगा? अगर y ग्रेटर देन 0 में हम लोग इस तरह से करते हैं, इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम लोग नेगेटिव पॉइंट ले लिए, -1 -2, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। जब भी y ग्रेटर देन 0 वाला शेडिंग हमें लेना है तो हमारा सही कौन सा होगा, सही इस तरह से, ठीक है। ये इधर ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बोला है y ग्रेटर देन 0, तो ये तो x कोऑर्डिनेट है, x नेगेटिव हो सकता है, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखो y का जितना भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। यहाँ पर y का जितना भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट इस तरह से, तो सारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर y ग्रेटर देन 0 है तो हमें शेडिंग किधर लेना चाहिए, तो हमें शेडिंग इस तरह से लेना चाहिए, above द एक्स एक्सिस, ठीक है, above द एक्स एक्सिस, इस तरह से लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, अब इनका कॉमन, अगर इनको हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं तो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा वो भी देख लो। अगर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, इधर शेडिंग, ठीक है, और इसका इधर शेडिंग हो रहा है, ये शेडिंग जैसे नीचे भी जा सकता है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, ये तो वाई का हो जाएगा ना कोऑर्डिनेट, तो ये इस तरह से। तो कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, एक बार देखो, एक एक ऐसे हो रहा है, एक ऐसा हो रहा है, ठीक है, और दूसरा कुछ इस तरह से हो रहा है, तो कॉमन एरिया ये हो गया, कॉमन एरिया ये हो गया। तो सुपर इम्पोज करने पे कॉमन एरिया ये वाला होगा, तो मैंने समझा दिया क्यों होगा। अब हम दिखा देते हैं कैसे कॉमन एरिया दिखाएंगे, ये देखो ऐसे दिखा देते हैं, 3 4 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, समझ जाओ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसको जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का दोनों का सुपर इम्पोज करके जो एरिया आया, ठीक है, सुपर इम्पोज करके जो एरिया आया, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 0 का मतलब मैंने बता दिया, क्यों, शेडिंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ द वाई एक्सिस हो रहा है, ठीक है, राइट ऑफ द वाई एक्सिस को ना हम थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, राइट ऑफ द वाई एक्सिस हाईलाइट करके, ठीक है, राइट ऑफ द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के राइट साइड में, y ग्रेटर देन 0 एबव ऑफ द x एक्सिस होगा, x एंड y ये दोनों जो है ग्रेटर देन या फिर इक्वल 0 होगा, ठीक है। एक्स और वाई का जो वैल्यू है इस केस में हमेशा ग्रेटर देन, इसका मतलब ही यही हो गया ना कि ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो भी हम लोग करेंगे। अभी देखो कंसेप्ट इतना तक ही था, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज में हम लोग ये सब कर चुके हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 तक कर चुके हैं, 4 भी कर चुके हैं। अब हम लोग 5th नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, तो 5th नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी x
प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ये कौन से ग्राफ से एक्सप्रेस किया जा रहा है? पहला बात है कि अगर लेस देन इक्वल 9 है तो हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो तीनों जगह पे सॉलिड स्ट्रेट लाइन ही है, अगर तुम लोग मैट में देखोगे तो देख सकते हो, ठीक है। पॉइंट पॉइंट नहीं है, डॉटेड नहीं है, ठीक है, सॉलिड स्ट्रेट लाइन है, पहला बात है। दूसरा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट कुछ नहीं होगा, वो शेडेड एरिया होगा। अगर शेडेड एरिया होना चाहिए तो ऑप्शन सी हमारा ऐसे ही कैंसिल, अगर शेडेड होना चाहिए तो ऑप्शन सी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर कोई शेडिंग है ही नहीं, ठीक है। तो शेडिंग दो जगह पे है। अगर लेस देन इक्वल है तो कौन सा शेडिंग होगा? लेस देन होने से टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा? बस देख के ही बताना है। बोलो, अब एकदम आसान हो जाएगा आंसर। मुझे बोलो कि क्या होगा आंसर, क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्या है? टूवर्ड्स ओरिजिन है। अगर लेस देन इक्वल होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। तो समझो कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मतलब क्वेश्चन जो है वो तुम लोग को ज्यादा सॉल्व करने के लिए उतना कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर इतना सारा चीज हमें नहीं पता होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, दैट्स वाई मैंने इतना सारा चीज बताया, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। देखो, आसान है, सोल्यूशन करना काफी आसान है, लेकिन वो सारा चीज दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, द ग्राफ टू एक्सप्रेस दिस इनइक्वालिटी 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 0 30, कौन सा ग्राफ से ये हम लोग बता सकते हैं? तो पहला बात है, इसमें तो कोई शेडेड है नहीं, क्योंकि देखो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल रहता है तो शेडेड होना चाहिए, तो ए तो कैंसिल हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हमें देखने का जरूरत नहीं, इसलिए मैंने भी फ्री हैंड में बहुत सारा ग्राफ बनाया ना, ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा सोल्यूशन स्पेस है, जो हम लोग शेडेड एरिया से बताते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल है तो टूवर्ड्स, देख के बोलो टूवर्ड्स होगा कि मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा? कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी में नन ऑफ दीज दे रखा है, बोलो। ग्रेटर देन होगा तो कौन सा होता है, बोलो। मैंने कंसेप्ट के साथ भी तो समझाया, या फिर नोट देख के भी बता सकते हो। सी। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन, ग्रेटर करना है ना वैल्यू, तो ये जो है इससे आगे, इसका जो भी वैल्यू ज्यादा है वो लेना पड़ेगा, इसके नीचे लेंगे तो कम आएगा ना, तो ग्रेटर देन है तो ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये चार ग्राफ है। यहाँ पर द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी y लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स इज इंडिकेटेड बाय, ये कौन सा ग्राफ है जो इस इक्वेशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, इस इक्वेशन को इंडिकेट करेगा। अब देखो यहाँ पर चारों जगह पे शेडेड है, ठीक है, चारों जगह पे शेडेड है, तो चारों तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, कोई भी एक हमारा आंसर होगा, कोई भी एक हमारा आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा वो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्या ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए हमारा आंसर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे बन रहा है। ऐसा स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब y का वैल्यू फिक्स्ड है और x वेरी कर रहा है। जैसे देखो कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे 0 है, इसके बाद ये 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से ये 5 किया, तुम लोग और भी छोटा छोटा करके इसको 6 7 8 9 10 कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से 5 लिया, 1 2, ये मान लो हो गया 3, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 0 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब जब ये प्लॉट हुआ तो y का 3 x का 1, ठीक है, x1 y3 है ना। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया x0 y3, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? x1 y3। ये कौन सा पॉइंट हो गया? x2 y3। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? x3 y3, ठीक है। इस तरह से x4 y4। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। लेकिन y का वैल्यू क्या है? ऑलवेज 3 है, ऑलवेज 3 है। कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कुछ और का मतलब है, मान लो इसको गैप ज्यादा ले लिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ठीक है, फिर यहाँ पर भी वैसे ही लो, 0 1 2 इस तरह से, ठीक है। तो कैसे भी ले सकते हो। तो मतलब ये ऐसा हो रहा है, ये क्यों नहीं होगा? अब देखो y क्या है? 3 लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ x है, तो हाफ ऑफ 1 करो, हाफ ऑफ 1 करने से कितना हो जाएगा? 3 लेस देन इक्वल टू हाफ। क्या ये ट्रू है? नहीं, 3 कभी भी लेस देन इक्वल टू हाफ तो नहीं है। दूसरा देखो, 3 लेस देन इक्वल टू हाफ इंटू
2 ये भी नहीं होगा, ठीक है, हाफ इंटू 2 ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये सेटिस्फाई सारे वैल्यूज के लिए नहीं हो रहा है ना, सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वैसे भी नीचे का पॉइंट लेने के लिए बोला है। तो ये अगर y फिक्स रहेगा तो नहीं होगा हमारा, y फिक्स रहेगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन ए हम लोग का कैंसिल हो जाता है। अब ऑप्शन बी सी डी इसमें एक प्रॉब्लम है, सारे के सारे जो ग्राफ है मतलब सारे के सारे जो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, बट ये देखो डॉटेड इन्होंने करने का कोशिश किया हुआ है, बट क्या होता है ना कि ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया जाता है तो ये क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। ये देखो डॉटेड डॉटेड दिखेगा, तुम लोग अगर मैट में देखोगे ना तो डॉटेड दिखेगा, जो भी हो दिखे या ना दिखे वो तो प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैंने तो बता दिया ऐसे लाइन डॉटेड होते ये तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्लियरली शायद ना दिखे, तुम लोग मैट में क्लियरली देखना दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ एक्स, अब ये देखो अगर ये यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि लाइन खुद ही ओरिजिन से जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन एक बार चेक करके देख सकते हैं, कैसे चेक करेंगे इस तरह का क्वेश्चन। देखो पहला ऑप्शन तो हम लोगों ने हटा दिया, अब ये क्वेश्चन नंबर एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये वाला, ठीक है। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम लोग इसको इक्वेशन क्या है, y लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे y इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं जैसे मैंने सिखाया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आ जाता है, तो फिर y 0 एजम्पशन करना तो कोई मतलब मायने नहीं है ना, अगर y 0 लेंगे फिर से 0 आएगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग कोई और एक वैल्यू एजम्पशन लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जैसे सीखा था एक बार x को 0 लिया एक बार y को 0 लिया, देखो एक बार x को 0 लिया एक बार y को 0 लिया, एक बार x को 0 लिया एक बार y को 0 लिया, इस वजह से अलग अलग वैल्यूज आ रहे थे। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर x को 0 लेते y 0 आएगा और y को 0 लेने से भी x आएगा, तो दोबारा लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। देन कुछ और वैल्यू देखते हैं, लाइक x का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देखो हम इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं, ये 0 हो गया, अच्छा 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 0 0 0 0 मतलब यहाँ पर हो गया, और 2 1 2 और ये 1 मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसका मतलब ये लाइन जो है ये ओरिजिन से ही पास होगा, ये जो इनइक्वालिटी है इसका जो लाइन है ये वैसे डॉटेड होना चाहिए, ठीक है, वैसे डॉटेड होना चाहिए, डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन से पास होगा, अब ओरिजिन से पास होगा इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि ए नहीं होगा, फिर से इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं ए नहीं होगा। अब ये तीनों में से कौन सा होगा ये हमें देखना पड़ेगा, बट एक चीज देखो अगर हम लोग का लाइन ऐसे बनेगा तो ये वाला ऑप्शन भी गया, सी वाला ऑप्शन भी गया, ये लाइन तो ऐसे गया ओरिजिन से गया बट ऐसे गया है, लेकिन हम लोगों ने खुद अभी चेक करके देखा कि इस ग्राफ का प्लॉटिंग करने पे ये लाइन बनेगा, इस तरह का लाइन बनेगा, मतलब ये या फिर ये, तो ये देखने में कुछ ऐसा होगा या ये वाला हो सकता है, दोनों ही सही है। बट प्रॉब्लम ये है ए सी तो एलिमिनेट हो गया, अब ये वाला होना चाहिए शेडेड रीजन या ये वाला होना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन से पास हुआ है ना, तो टूवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन करके नहीं कर सकते, तो जा तो रहा है ओरिजिन से, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है इसको चेक करने का, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला वैल्यू है y लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ x, ठीक है। तो अगर हम लोग शेडेड रीजन के नीचे कोई पॉइंट लेके देखते हैं, अगर सेटिस्फाई करेगा तो लेस देन इक्वल वाला होना चाहिए, ठीक है। जैसे शेडेड रीजन के नीचे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम एक बार नीचे नीचे का वैल्यू भी लेके देखेंगे, एक बार ऊपर का भी दिखा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू, यहाँ पर सपोज ये ले लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 7, ठीक है, ये 7 हो गया, और ये यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया 7,1, ये लेके देखते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 7, तो y कितना है 1, 1 लेस देन इक्वल टू हाफ इंटू 7, तो
1 लेस देन इक्वल टू 7/2, 7/2 ये हो गया 3.5, ठीक है। 7/2 ये हो गया 3.5, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3.5 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये शेडेड रीजन के नीचे लिया, अब शेडेड रीजन के ऊपर, सॉरी, ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के नीचे लेके देखे, अब डॉटेड लाइन के ऊपर का पॉइंट लेके देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो डॉटेड लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लाइक ये वाला ले लेते हैं, जैसे ये 6th नंबर है, ये 2 है, ठीक है, ये ले लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, लाइक 2,6, ठीक है, 2,6 लेके देखते हैं। 2x का वैल्यू है तो y का वैल्यू है 6, 6 लेस देन इक्वल टू हाफ इंटू 2, तो 6 लेस देन इक्वल टू 1, तो 6 लेस देन इक्वल टू, ये गलत है, 6 कभी भी लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 1 लेस देन इक्वल टू 3,5 सही बात है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है, सोल्यूशन नीचे की तरफ मिल रहा है ना, क्योंकि नीचे के पॉइंट से सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला, तो सोल्यूशन जो है डॉटेड स्ट्रेट लाइन के नीचे की तरफ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, अगर समझ पाए हो तो मुझे बोलो कौन सा आंसर होना चाहिए, इसका मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए, बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैंने बता दिया, एक बार फिर बताते हैं। देखो, अगर ओरिजिन से जा रहा है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये देखो, ये हम लोग पहले इस ग्राफ को नॉर्मली इक्वल करके चेक करेंगे कि ये ग्राफ कैसे देखने में होगा। तो ये ग्राफ ऐसे देखने में होगा, और इस पॉइंट से हमारा ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ना तो ये ग्राफ करेक्ट है ना तो ये ग्राफ करेक्ट है, ठीक है। अब ग्राफ ही गलत है तो शेड देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। नाउ बी और सी, ये दोनों, बी और डी, ये दोनों में हम लोगों का कंफ्यूजन था कि कौन सा सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख लिए कि ग्राफ ऐसे बना। अब हम लोग एक अगर रफली ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके शेडेड स्ट्रेट लाइन का जो नीचे के तरफ पॉइंट है एक कोई भी लेके, और ऊपर की तरफ कोई एक पॉइंट लेके अगर हम लोग चेक करके देखें, जिससे सेटिस्फाई करेगा वही हम लोगों का शेडेड रीजन होगा। तो नीचे की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है तो यही हम लोग का शेडेड रीजन होना चाहिए, मतलब ग्राफ ऐसा होगा नीचे की तरफ, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला सही सोल्यूशन है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका ऑप्शन डी। ये कितना नंबर है, 5 6 7 नंबर है, 7 का ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए ऐसे कर लेते हैं, चलो, आई होप कि दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है, देखो, ये एक ग्राफ है, ग्राफ दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो तुम लोग एक बार अपने मैट में भी ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, बोल रहा है लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, लाइन 4 है। तो लाइन 1 कौन सा है, ये देखो, ये वाला लाइन 1 है। हम ये ऐसे करके एक बार दिखाते हैं, फिर इसको हटा देंगे क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको तो हम एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ये लाइन 1 है, ठीक है। अच्छा, लाइन 2, लाइन 2 है ये वाला, लाइन 2, ये देखो, ये वाला हो गया लाइन 2, ठीक है, ये लाइन 2 हो गया। लाइन 3, ये लाइन 3, ठीक है, ये लाइन 3। तुम लोग पहले बुक में चेक करो कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसे तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं। लाइन 4 है ये वाला, ठीक है, देख देख के समझना है। लाइन 4 है ये वाला, इतना समझ में आ गया कि लाइन 1 2 3 4 कहाँ 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 है। लाइन 1 कैसे बना है, ये वाले इक्वेशन से। लाइन 2 कैसे बना है, ये वाले इक्वेशन से। लाइन 3 कैसे बना है, ये वाले इक्वेशन से। लाइन 4 कैसे बना है, ये वाले इक्वेशन से। द कॉमन रीजन ये बता रहा है। अब बोल रहा है शेडेड पार्ट shown in the diagram refers to, तो अगर शेडेड पार्ट जो है, ये जो कॉमन रीजन है, ये 4 लाइंस का, ठीक है, आफ्टर सुपर इम्पोजिंग, तो इसमें से ये कौन सा सही है। तो देखो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, हम एक बताते हैं, तुम लोग दूसरा बताओ। जैसे L1, ठीक है, L1 जो लाइन है वो ये वाला है, वो ये वाला है, ठीक है। उसका शेडिंग देखो इधर हुआ है ना, अगर इस लाइन को हाईलाइट करते तो उसका शेडिंग इधर हुआ है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो 5x + 3y, अगर इसको हम लोग इनइक्वालिटी में ट्रांसफर करते हैं तो क्या ये ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, ये बताओ, मतलब ग्रेटर देन होगा कि लेस देन। बाकी सारा इक्वल कर रखा है तो हम लोग इक्वल करेंगे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल होगा कि लेस देन, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, बोलो क्या होगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना, बोलो ग्रेटर देन इक्वल होगा कि लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल।
ग्रेटर देन इक्वल 30, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ये लेस देन इक्वल है, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ये सिर्फ ग्रेटर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइन जो है ना ये डॉटेड नहीं है, ठीक है, ये सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये सॉलिड लाइन है। एग्जाम में तुम लोग को जब देगा ना तो तुम लोग को क्लियरली दिखेगा, ठीक है, ये क्या होता है, प्रिंट करते हुए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन है, सॉरी ये सॉलिड लाइन है, ठीक है, सॉलिड लाइन है, तो ग्रेटर देन, तो ये दो ऑप्शन तो गया, ठीक है, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। L2 का देखो शेडिंग किधर है, L2 ये वाला है, ये वाला L2 है, L2 का शेडिंग है टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो L2 का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, और ये 9 है। अगर टूवर्ड्स ओरिजिन है तो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, अगर टूवर्ड्स ओरिजिन है तो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, लेस देन। लेस देन इक्वल 9 होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आ रहा है लेस देन इक्वल 9, है ना, ये क्या है, ये ग्रेटर देन दे दिया, ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते, बाकी भी चेक कर लेते, ठीक है, पता तो चल रहा है कि ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है, फिर भी बाकी भी हम लोग चेक करेंगे। नाउ L3 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, इसका शेडिंग किधर है, कॉमन कॉमन एरिया देखेंगे तो पता चलेगा ना, इसका शेडिंग इधर हुआ होगा, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, यानी क्या हो जाएगा, y है और इधर x/3 है, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा तो क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल होगा कि लेस देन होगा, बोलो, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया ना, ऊपर की तरफ, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल x, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब बचा एक लाइन L4, ठीक है, L4 का चेक करो, ये रहा L4, ठीक है, इसका शेडिंग किधर है, इधर है, इधर है, इधर मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये क्या है y, और इधर क्या है x/2, अगर टूवर्ड्स ओरिजिन है तो क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल, ये देखो लेस देन इक्वल, और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 होने से क्या होता है, ये देखो मैंने बता रखा था, x ग्रेटर देन 0, ये देखो इधर, और y ग्रेटर देन 0, तो ये इधर, ये हो जाएगा कॉमन स्पेस, देखो ये भी इसमें आ रहा है, ठीक है, ये भी इसमें आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, सॉलिड लाइन होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा, ये देखो मतलब शेडिंग किधर होगा, कॉमन स्पेस यहाँ पर होगा ना, ये देखो यहाँ पर कॉमन स्पेस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वैसे पहले बहुत पहले ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी होगा, थोड़ा सा चेक करने से ही पता चल जाता है, यहाँ पर कंफर्म कर लिए कि हम लोग का आंसर जो है ये ऑप्शन बी ही होगा। अच्छा ये वाला हम लोग कर चुके थे, विटामिन वाला, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, ये एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटीज आर ड्रॉन बिलो, यहाँ पर दे रखा है, इसमें से कौन सा होगा, ये देखो L1 मतलब ये वाला लाइन, L1 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, इसका शेडिंग किधर है, इधर है, ये कॉमन शेडिंग है ना, ये जो एक ही दे रखा है इसका मतलब ये कॉमन शेडिंग है, तो पता चल रहा है कि L1 का शेडिंग इधर हुआ होगा, इधर हुआ होगा, तभी तो कॉमन शेडिंग में आ रहा है, L1 ऐसा है, तो 2x प्लस वाई क्या होगा, क्योंकि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन इक्वल होगा, ये बताओ, लेस देन होगा कि ग्रेटर देन इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स। ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 9, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल मतलब ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो हम लोग का कैंसिल हो गया, या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है, चेक करके देखते हैं बी या सी होगा। अच्छा अब ये वाला हो गया L1, नाउ हम लोग L2 का चेक करते हैं, L2 का शेडिंग देखो किधर है, ये रहा L2, इसका शेडिंग भी इधर है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, एक मिनट, ये L2 कहाँ पर है, चेक करते हैं, पर ये वाला है, ये L1 है, ये वाला L2 है, हाँ ये वाला अवे फ्रॉम ओरिजिन है, अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 7 हो जाएगा, तो ये लेस देन है तो ये भी गया, ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है, 3 का ऑप्शन सी होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं, x+7 हो गया, L3, अब L3 का चेक करके देखो, L3 मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला भी सेम इधर है, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल होगा, x+2y ग्रेटर देन इक्वल 10, चेक करते हैं, होना तो चाहिए, देखो
हाँ ग्रेटर देन इक्वल 10। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों ने तो ऑप्शन सी जो है वो तो टिक कर ही दिया है। L4, ये रहा L4, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, यानी x+3y ग्रेटर देन इक्वल 12। सारा ही ग्रेटर देन होगा, ये देखो सारा ही ग्रेटर देन हो गया। x+3y ग्रेटर देन इक्वल 12, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 3 का हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, टू का, ओ टू तो हम लोगों ने पहले कर लिया था, मैंने सोचा मेरे से छूट गया। ठीक है चलो, 3 का सी, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला देखो, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज, ये जो इनइक्वालिटीज है इससे कौन सा कॉमन रीजन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो हम ना थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे पहले 3x+y ग्रेटर देन इक्वल 6, अगर L1 ये है, L1 ये है, तो 3x+y ग्रेटर देन इक्वल 6 इधर ही होगा, इसका शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ठीक है इधर ही शेडिंग कर रखा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, हम इस पे ही सारा ट्राई करके पहले दिखा देते। क्यों? क्योंकि हम इससे नीचे ऊपर नहीं कर पाएंगे। x+y ग्रेटर देन इक्वल 4, ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये जो ऑप्शन है ये L1 के लिए तो करेक्ट है। L2 के लिए चेक करते हैं, L2 मतलब ये वाला, अगर ग्रेटर देन बोला है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, चलो ये भी सही है, L2 के लिए ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है। L3 x+3y ग्रेटर देन इक्वल 6, ये देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये भी सही है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, और x+y लेस देन इक्वल 6, L4 मतलब ये वाला, L4 मतलब ये वाला, अगर लेस देन होगा तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो मुझे तो लग रहा है कि फोर्थ का ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो फोर्थ का ऑप्शन ए ही आंसर है। बाकी क्यों नहीं होगा, चेक करके देखो, देखो ये L1 है, ठीक है, ये L1 है, तो इसमें यहाँ पर L1 का जो है, L1 का शेडिंग तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, L1 का शेडिंग कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। L2 का भी देखो शेडिंग कुछ दिया नहीं है, सिर्फ L4 पे दे रखा है। L3 का भी शेडिंग कुछ दिया नहीं है, L4 का ये, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, ये बी ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। अच्छा, अब सी पे चेक करते हैं, सी क्यों नहीं होगा। तो L1, ये देखो यहाँ पर कॉमन ऑप्शन दिया है, तो L1 अगर ये है और ये अगर ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो कॉमन रीजन कैसे आएगा, देखो क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो सभी ग्रेटर देन था, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन था एक्सेप्ट L4, ठीक है। तो L1 का अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है, L4 का, L2 ये वाला इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है, L2 का, L3 इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। L4 का सिर्फ इधर होगा, तो कॉमन रीजन यहाँ पर कैसे होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए ही हम लोगों का करेक्ट आंसर आया, ऑप्शन ए, ठीक है, ये फोर्थ का ऑप्शन ए इसीलिए आंसर होगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है, द रीजन इंडिकेट्स बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटी, कौन से इनइक्वालिटी से सेटिस्फाई होगा। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये जो है, ये जो पॉइंट है ये 0 है, ये 2 है ना, ये 0 है, ये 2 है, मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2,0, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,2, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 4,0, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है 0,4, ठीक है, 0,4 है, एक्स और वाई बेसिस पे मैंने लिख दिया। तो ये एक बार पॉइंट्स जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला लाइन जो है वो 2,0 एंड 0,2 से बना है, ठीक है, क्योंकि जैसे नीचे करेंगे वो आगे पीछे हो जाता है। और सेकेंड लाइन 4,0 एंड 0,4 से बना हुआ है, ठीक है। अब हम समझाते हैं कैसे इसका आंसर हमें देना है। अब ये जो रीज यहाँ पर शेडेड किया हुआ है, ठीक है, बाय शेडिंग द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटी, कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, पहले दे रखा है देखो x1 x2, x1 x2 के जगह तुम लोग xy भी सोच सकते हो, दोनों वेरिएबल्स है, ठीक है। x1 मतलब x और x2 का मतलब y होता है, ये जस्ट एक मतलब प्रेजेंट करने का तरीका है, 1 2 से भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, देखो पहले दे रखा है x+y लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन, मतलब पहले ऑप्शन से बोल रहे हैं, दूसरा इक्वेशन है 2x+2y ग्रेटर देन इक्वल 8, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग का ये इक्वेशन होता है कि x+y लेस देन इक्वल टू 2 और 2x+2y
ग्रेटर देन इक्वल 8। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि अगर हम लोग x प्लस वाई इक्वल 2 करते हैं और पॉइंट से सेटिस्फाई करवा के देखना चाहते हैं, जैसे 2,0 0,2, तो x का वैल्यू 2 लिखते हैं, y का वैल्यू 0 लिखते हैं, सेटिस्फाइड। ठीक है, सेकंड ये इस पे देखते हैं, x का वैल्यू 0 लिखते हैं, y का वैल्यू 2, सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब दूसरे वाले इक्वेशन पे भी सेटिस्फाई करवाते हैं, ये वाला 4,0, तो ये देखो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, करेक्ट। ठीक है, अब ये पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो गया 0 प्लस 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी करेक्ट हो गया। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल में क्या होता है, सेटिस्फाई करने से, क्योंकि ये इक्वल है तो सॉलिड स्ट्रेट लाइन बना होगा, मतलब डॉटेड नहीं। ठीक है, फिक्स स्ट्रेट लाइन बना होगा, जहां पर स्ट्रेट लाइन का पॉइंट एज वेल एज टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, डिपेंडिंग ऑन ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल कंसेप्ट हम लोग शेडेड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला देखो, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, क्या ये सही हो रहा है, इसका मतलब ये सही हो रहा है। देखो ये x प्लस वाई, ये वाला जो है ये लेस देन है, लेस देन मतलब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, और ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी आंसर गलत हो रहा है, हाँ गलत हो रहा है, चेक करके देखो। जैसे ये देखो बाकी आंसर में ये वाला पॉइंट अगर देखें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन देखो, ये है x2 x1 प्लस x2, मतलब एक्स वाई, ठीक है, प्लस y, ठीक है, लेस देन इक्वल 4। अब चेक करके देखो x इंटू वाई, पहले पॉइंट से चेक करते हैं, ये वाला है ना सेकेंड इक्वेशन, 4 इंटू 0, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, 0 लेस देन 4। ठीक है, ये चलेगा, बट ये वाला देखो 0 और 4 दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तभी तो लाइन ड्रॉ हुआ होगा, 0,4, तो 0 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, 0 4 लेस देन इक्वल टू, तो 0 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता है। ठीक है, मतलब इक्वल तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट लेस देन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। और वैसे भी अगर ये लेस देन है, ठीक है, और ये अगर लेस देन है, दोनों ही लेस देन है, तो दोनों का शेडिंग क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन एक तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये वाला वैसे भी नहीं होगा। इस तरह से भी चेक करके देख सकते हो। ठीक है, कोई भी एक तरीके से चेक करके देख सकते हो। सी का भी देख लो, ये देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये देखो 2 प्लस 0 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंसेप्ट ही गलत है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। और वैसे भी अगर ग्रेटर देन होता तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होता, ये शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होता, बट ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये वाला आंसर भी हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला देखो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर है, सिर्फ ग्रेटर अगर है तो डॉटेड लाइन होता है, पहला बात। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पर पिक्चर में नहीं दिख रहा है कि डॉटेड है कि सॉलिड है, वैसे भी ये कंसेप्ट देख लो, इस पे पुट करके 4 इंटू ये 2 इंटू 4 है। ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 0, ये वाला सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो 8, 8 ग्रेटर देन 8, गलत कंसेप्ट। ठीक है, 0 4, तो 0, और ये क्या हो गया 8, 8 ग्रेटर देन 8, ये भी गलत कंसेप्ट। और वैसे भी ग्रेटर होने से शेडिंग जो है वो अलग होता है। ठीक है, ग्रेटर होने से शेडिंग जो है वो यहाँ पर अवे फ्रॉम ओरिजिन तो होगा, बट बाकी कंसेप्ट की भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। इसी वजह से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर ये वाला हो रहा है। ठीक है, ये वाला सबसे सही आंसर हो रहा है, तो हम लोग का फिफ्थ नंबर का हो जाएगा, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन ए। ठीक है, फिफ्थ का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, सिक्स्थ में बहुत सारा है पॉइंट। ठीक है, सिक्स ज्यादा है नहीं, अब इसमें कुछ पॉइंट्स ही है, तो ठीक है, नेक्स्ट दिन जब हम लोग करेंगे ना, ये है और कुछ यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, ये बहुत आसान है, ये तुम लोग खुद भी करके देख सकते हो। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना, इसको यहाँ पर पुट करके देखना है। ठीक है, हम करवा देंगे नेक्स्ट दिन, हम लोग 15 मिनट्स में ये चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा जो बचा हुआ है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।